नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम विवेक है। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा जो सितंबर के अंतिम हफ्ते में इसकी परीक्षा तिथि नियत की गई है, मुख्य सेविका परीक्षा विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित सभी महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में ये आज हमारा अगला टॉपिक है। 3 से 4 दिन बाद अब इस पर अभ्यास प्रश्न भी आने लगेंगे जो आपको बहुत मददगार साबित होंगे। आपकी परीक्षा को में आप सफल हो जाएं, इसके लिए बहुत मददगार होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा एवं बेसल उपापचय। ऊर्जा एवं बेसल उपापचय क्या होता है, उससे जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा एवं बेसल उपापचय। बेसल उपापचय दर या बेसल मेटाबॉलिक रेट शरीर द्वारा आराम करते समय खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा या बर्न हुई कैलोरी है। बेसल उपापचय क्या है, पूछने का प्रश्न। बेसल जब हम सोते हैं तो या आराम करते हैं तो जितना एनर्जी हम खर्च करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बेसल उपापचय दर। समझिए, जब हम आराम करते हैं या सोते हैं तो हमारे द्वारा जो एनर्जी कैलोरी बर्न होती है, खर्च होती है, उसी को बेसल उपापचय दर कहते हैं। बेसल या उपापचय दर, बेसल को का दूसरा नाम उपापचय है। शरीर को आराम करते हुए कुछ मौलिक क्रियाओं जैसे सर्कुलेशन, श्वास, कोशिका उत्पादन, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग, प्रोटीन सिंथेसिस और आयन ट्रांसपोर्ट के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हृदय, फेफड़े, किडनी, तंत्रिका तंत्र, आंत, लीवर, मांसपेशियां और त्वचा के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। इन सभी में बर्न हुई कैलोरी को BMR कहते हैं। अधिकांश लोगों की कुल ऊर्जा का 70% मेंटेनेंस में, 20% शारीरिक गतिविधियों में और 10% का भोजन को पचाने में खर्च होता है। इसे थर्मोनेसिस भी कहा जाता है। थर्मोजेनेसिस क्या होता है कि जो अधिकांश लोग होते हैं उनकी कुल ऊर्जा कैलोरी 70% मेंटेनेंस करने में, 20% शारीरिक गतिविधियों में और 10% भोजन को पचाने में खर्च हो जाता है। अब आइए देखते हैं बेसल उपापचय दर, मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट यह शरीर के बुनियादी कार्यों को करने के लिए जरूरी कैलोरी की माप होती है। यह क्या होता है कि हमें जो शरीर है उसका बुनियादी जो काम है उसके लिए कितने कैलोरी की जरूरत है उसका माप होता है। जैसे सर्कुलेशन, श्वास, कोशिका उत्पादन आदि में BMR को प्रयोगशाला में सटीक रूप से मापा जा सकता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट RMR का फुल फॉर्म क्या है? रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। यह माप है जिसे व्यक्ति आराम करने के दौरान ऊर्जा बर्न कर सकता है। RMR क्या होता है? जब व्यक्ति आराम करता है तो जितनी ऊर्जा को वह बर्न करता है, बर्न या खर्च, वही है। यह मेटाबॉलिक रेट आमतौर पर सुबह खाने से पहले और व्यायाम से पहले मापा जा सकता है। जैसे हम सो गए, सुबह खाने के पहले जांच लिया गया कि हमारी कुल कैलोरी कितनी थी, अभी कुल कैलोरी कितनी है, माप लगा लेंगे, अंतर कर लेंगे, RMR निकल जाएगा। क्यों जरूरी है क्यों जरूरी है? जब आप अपना BMR जान लेते हैं तो इसका उपयोग कैलोरी की उस गणना के लिए कर सकते हैं जो आप एक दिन में बर्न करते हैं। BMR से यह भी पता लगाया जा सकता है कि वजन को नियंत्रित रखने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। अब BMR मतलब आप दिन में कितना कैलोरी खर्च करते हैं अपने आराम करते समय। तो मान लीजिए कि आप 500 कैलोरी खर्च करते हैं और खा रहे हैं 900 कैलोरी, तो पता लगना ही हमें 500 से 600 ही खाना चाहिए, नहीं तो यह मोटापे का कारण बनेगा। व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन शरीर द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा को कुल दैनिक ऊर्जा व्यय कहते हैं के रूप में जाना जाता है, जो BMR के साथ साथ पूरे दिन की शारीरिक गतिविधि के स्तर को भी निर्धारित करती है। उपापचय, हार्मोन और तंत्रिका तंत्र हमारे उपापचय को नियंत्रित करते हैं। जो हमारे हार्मोन है और तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, हार्मोन और तंत्रिका तंत्र, ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है कि हमारे उपापचय को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हमारे हार्मोन हो गए और तंत्रिका तंत्र, दो चीजें, हार्मोन और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। जब हम भोजन का उपभोग करते हैं तो पाचन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को एक ऐसे रूप में तोड़ देते हैं जो शरीर विकास या ऊर्जा के लिए उपयोग कर सकता है। जैसे हम भोजन किए, ठीक, तो भोजन में प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट्स है, मिनरल है, खनिज है, लवण है, जल है, जितनी चीजें हैं
उसको ऐसे रूप में तोड़ेंगे कि शरीर उसका ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सके। उपापचय के दौरान दो गतिविधियां एक ही समय में होती है, शरीर के ऊतकों का निर्माण होता है और ऊर्जा का भंडारण या एनाबोलिज्म और अपचयवाद। उपापचय निम्नलिखित प्रक्रियाओं का एक संतुलित कार्य है। उपापचय के दौरान दो गतिविधियां एक ही साथ होगी हमारे शरीर में। एक क्या होगा? ऊतकों का निर्माण और ऊर्जा का भंडारण। एनाबोलिज्म क्या है? जिसमें ऊर्जा का उपयोग नई कोशिकाओं के विकास के लिए और हमारे शरीर के ऊतकों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। एनाबोलिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में ऊर्जा का उपयोग नई कोशिकाओं के विकास के लिए, हमारा जो शरीर है वो कोशिका से ही निर्मित है, तो उस कोशिकाओं के विकास के लिए और हमारे शरीर के ऊतकों को बनाए रखने के लिए किया जाता है और ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसे एनाबोलिज्म कहते हैं। निश्चित पूछा जाएगा कि ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रहित करने को क्या कहते हैं? तो एनाबोलिज्म। आगे, अपचय वह ऊर्जा मुक्त प्रक्रिया है जहां हमारे भोजन से बड़े अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन शरीर के लिए तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। जो हमारा जो भोजन है, भोजन के अणु कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन हमारे शरीर को तत्काल ऊर्जा देने के लिए क्या करते हैं? छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं, उसे हम अपचय कहते हैं। यह ऊर्जा शरीर को गर्म करने जैसी प्रक्रियाओं के लिए ईंधन प्रदान करती है और हमारी मांसपेशियों को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। प्रभावित करने वाले कारक, बीएमआर को कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक है? आयु, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे शरीर में वसा की मात्रा बढ़ जाती है और मांसपेशियां कम हो जाती है, इसलिए हमारा बीएमआर कम हो जाता है। शरीर का आकार, वयस्कों में बीएमआर तीव्र होता है। विकास, शिशुओं और बच्चों में उच्च ऊर्जा मांग होने के कारण यह अत्यंत आवश्यक है। निग्रह के लिए, अत्यधिक निग्रह हमारा बीएमआर ऊर्जा संरक्षण के लिए धीमा हो जाता है। ड्रग्स, निग्रह दवा जैसे कैफीन बीएमआर को बढ़ा देता है। महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक कार्यशील होते हैं, जिससे उनमें उपापचय अधिक तीव्रता से होता है। मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर, भाई जब मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा काम करता है तो इसे भाई बीमार होने की भी तो संभावना है। तो मेटाबॉलिज्म का विकार कैसे होता है, डिसऑर्डर में कैसे होता है? मेटाबॉलिक विकार आमतौर पर भोजन के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जिसे ठीक से नहीं तोड़ा। अब विकार क्या होगा? उपापचय का क्या काम है? भोजन को तोड़ के जो हमारे शरीर मांग रहे हैं उसमें तुरंत उसको ट्रांसफर करना। अब यह जब भोजन के अणु को तोड़ ही नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू, यह तब होता है जब शरीर में फेनिलनीन को टायरोसिन में परिवर्तित नहीं कर पाता है। जब पीके को टायरोसिन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कर पाता है, तब फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग होता है। फ्रक्टोज असहिष्णुता, यह तब होती है जब शरीर फ्रक्टोज को तोड़ नहीं पाता है। गैलेक्टोसेमिया, यह तब होता है जब शरीर कार्बोहाइड्रेट ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं कर पाता। जब शरीर कार्बोहाइड्रेट ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित नहीं कर पाता है तो कौन सा रोग होता है? गैलेक्टोसेमिया। यह पूछेगा फ्रक्टोज असहिष्णुता, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये सब रोग किस कमी के कारण होते हैं और ये रोग जब होता है तो क्या क्या होता है? ये तीनों चीजें आपकी बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। के साथ ठीक से इलाज और प्रबंधन करते समय उपापचय संबंधी विकार वाले लोग सामान्य जीवन का नेतृत्व सही ढंग से करते हैं। ठोस आहार योजना, मतलब थोड़ा थोड़ा खाएंगे, जो जरूरी होगा वही खाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उपापचय मतलब जो हमारे भोजन के अणु होंगे उसको तोड़ने की कम जरूरत होगी। अब ज्यादा भोजन खाएंगे तो सभी अणुओं को तोड़ेगा, सभी भोजन के अणु को तोड़ेगा। अब कम खाएंगे, ठोस खाएंगे तो यह चीजें हमारी सही हो जाएंगी। हार्मोन संबंधी विकार भी उपापचय संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ये आमतौर पर थायराइड के साथ जुड़े होते हैं। उपापचय क्या होता है? हार्मोन थायराइड के साथ जुड़े होते हैं और ग्रंथि हार्मोन जारी रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कई उपापचय प्रक्रियाओं को विनियमित करते हैं। आम विकारों में शामिल है हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायरायडिज्म, जब अंडर एक्टिव थायराइड के कारण मेटाबॉलिक दर घट जाती है तो इसे हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। ये भी पूछेगा। ये इसमें जितनी चीजें हैं
वो बहुत ही जरूरी है। आपको पीडीएफ पढ़ते समय, क्लास देखते समय पूरा आपको जो जो मेन चीजें हैं बताई जाती है कक्षा में, उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए और नोट डाउन करने के बाद उसे बार बार रिवीजन करना चाहिए। वीडियो को 1 या 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं अपने समय की अनुकूलता के अनुसार। आपका समय क्या आपको गवाही दे रहा है। आपको अपना नंबर, व्हाट्सएप हमारा जो नंबर है 7081788388 पर अपना नंबर और क्लास, कौन सी क्लास की पीडीएफ चाहिए आप भेजेंगे तुरंत। चूंकि इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ जोड़ना कठिन होता है, जोड़ा ही नहीं जा सकता, नहीं तो आप लोगों को पीडीएफ भी मुहैया क्लास के साथ ही साथ करवा दी जाती। यह रही बेसल, उपापचय और ऊर्जा से संबंधित हमारी क्लास। इससे जरूर से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर अगली कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होंगे। एक दिन कक्षा नहीं आ पाए थी, शनिवार के दिन, उस दिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, जिससे हम आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाए, इसके लिए क्षमा। फिर अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।